बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट। अब 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो कंडीशन दी गई है कि x भी हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है हमारे पास ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये वाले फंक्शन दिया गया है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी आती है। और ये कंडीशन पे इसका मतलब ये है कि जो ये वाली कंडीशन है, ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, ये माइनस नहीं होनी चाहिए, ये ग्रेटर होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसको अब एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको 2y माइनस एक्स इक्वल है 8, इसको 1 का नाम दे देते। अब x माइनस वाई इक्वल है 4, इसको 2 का नाम दे। पहले की तरह ग्राफ बनाना है। अब यूजिंग इक्वेशन 1, फिर y इंटरसेप्ट x क्या करेंगे बच्चों 0। अब इसके अंदर 1 के अंदर यूज करेंगे, x क्या है 0। अब 2y माइनस 0 इक्वल है 8 implies that अब 2y माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, 2y इक्वल है 8। तो ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या आ जाएगा y यानी कि 8 डिवाइड 2, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। तो बच्चों क्या आ गया y इक्वल है हमारे पास 4 आ गया। तो ये इसका जो पार्ट बनेगा a इंटू एक्स 0 है, पहले x लगाते हैं, फिर y हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे x इंटरसेप्ट, तो y क्या कर देंगे 0। अब इसके अंदर बच्चों 1 के अंदर क्या करेंगे y 0, तो y की जगह पे 0 माइनस x इक्वल है 8, तो 2 0 आ रहा है 0, तो ये 0 माइनस x इक्वल है 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल है, ये प्लस है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, जो b है b का नाम दे देते हैं। b हमारे पास बच्चों क्या है, अब x माइनस 8y 0। अब इक्वेशन 2 को यूज करने लगे हैं, इसको यूजिंग क्या है इक्वेशन 2। अब मुसावात नंबर 2 को इस्तेमाल करने से अब सिमिलरली इस तरह करेंगे y इंटरसेप्ट, तो बच्चों क्या हो जाएगा x इक्वल है 0, इसके अंदर पुटिंग कर दें, ये देखें ये 0 माइनस y, x की जगह पे 0 माइनस y इक्वल है 4। तो ये 0 माइनस y क्या आ जाएगा माइनस y इक्वल है 4। तो y ये माइनस है, इधर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड भी हो जाता है, ये तीनों तरह से कर सकते हैं। आसान ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पॉइंट क्या आ गया बच्चों x 0 y माइनस 4 आ गया। तो बिल्कुल फिर x इंटरसेप्ट, तो y क्या आएगा 0। अब क्वेश्चन 2 के अंदर y की जगह पे क्या करेंगे 0, x माइनस y की जगह पे 0 इक्वल है 4। तो x माइनस 0 क्या आता है x, तो फिर इक्वल है 4। तो हमारे पास d पॉइंट क्या आ गया, ये 4 इंटू 0 आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे बच्चों हमारे पास, तो ग्राफ ये x एक्सिस है, x डैश y डैश। तो अपनी मर्जी से आप इस सीक्वेंस रख सकते हैं नंबरों की।
तो मैं 4 4 की रखता हूं। ये हमारे पास 4, ये 8, ये 4 प्लस ये 8। ये एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव। -4 -8, माइनस वाई एक्सिस -4 -8। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ए क्या है, x 0 है और y ये है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया 0 to 4। अब b क्या है, b -8 है, -8 x एक्सिस पे है, वो इधर आ रहा है, तो ये y क्या है 0 इधर आ रहा है, तो ये b पॉइंट क्या आ गया -8 0। इसको और इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ऐसे मिल जाएगा, ये भी ऐसे, ये। अब पॉइंट सी देखें, पॉइंट सी क्या है, x 0 y -4 इधर आ रहा है। अब सी पॉइंट 0 -4। अब डी क्या है 4, ये इधर आ रहा है, तो ये डी है, ये 4 एंड 0। तो इसको और इसको आपस में अटैच कर देंगे। ये हमने इसको अटैच कर दिया। ये मजीद इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। अब ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट आया। अब सबसे पहले तो ये चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल टेस्ट पॉइंट। ये टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। अब इसमें x भी 0, टेस्ट पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, x भी 0 y भी 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये 2 y की जगह पे 0 -0 लेस देन इक्वल टू 8। तो 2 zeros are 0 -0 is less than equal to 8। तो 0 -0 क्या होता है बच्चों, 0 इक्वल है 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो उसके बाद सेकंड को चेक कर लें। सेकंड क्या है हमारे पास, x भी 0 y भी 0, ये माइनस माइनस लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू, तो 0 ये 4 से छोटा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ये देखिए, ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 है, तो ये इसका ग्राफ यानी कि लाइन 1 जो है ये ओरिजिन की तरफ आएगी, अगर ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ आता है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं ये आ गए। अब ये इसकी 2 की बात करें, ये भी है, तो ये ओरिजिन की तरफ आ गए, ये हमारे पास शेड हो गया। अब इसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट के अलावा आपने ये इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना होता है। अब इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अब इसको x और y इन दोनों को इक्वल बनाना होता है, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी सेम है, पहले ही सेम है, अगर सेम ना हो तो इसको सेम बनाना होता है। अब ये देखें, ये -x है, ये +x है, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखने लगा हूं एडिंग 1 एंड 2। सवाल नंबर 1 और 2 को ऐड करने से। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये तरतीब लगा लेते हैं साथ। -x को पहले +2y बाद में इक्वल है 8, इसको तरतीब दिया है। अब 2 क्या है, 2 हमारे पास x, ये -y इक्वल है 4, तो ये हमारे पास बच्चों कैंसिल हो जाएगी, ये y इक्वल है 12 आ गया। अब हमारे पास 12 तो आ गया। अब y की वैल्यू मुसावात नंबर 2 के अंदर पुटिंग कर लें, पुटिंग इन 2। अब x माइनस y की जगह पे इधर पुटिंग इन 2, इधर लिख लें पुटिंग 2, मुसावात नंबर 2 में y की वैल्यू दर्ज करने से। अब x y की जगह पे ये 12 इक्वल है 4, तो ये बच्चों ये x इक्वल है 4, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
तो ये x इक्वल क्या आ गया 16 आ गया। तो ये हमारे पास पहला x एंड y जो पॉइंट आया है वो है 16 एंड 12। तो ये आई गैस लगाए तो हमारे पास इधर पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये हमारे पास वक्फे यानी कि लाइन बड़ी है, ग्राफ मैंने गैस से बनाया, तो ये x एक्सिस पे हमारे पास 16 पे आएगा, इधर आएगा, तो ये y एक्सिस पे 12 पे आएगा, ऊपर आके बनेगा। तो ये मैंने एक अंदाजे के साथ एंड के साथ लगाया। तो आपने स्केल ले लेना बच्चों, स्केल के साथ इस तरह माप के फिर लेना है आपने अच्छी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेना। अब जो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, अब इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, ये किस पॉइंट पे आ रही है। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अब a 0 एंड 4 है, 0 x है, y 4 है, इसकी जगह पे पुटिंग कर देंगे। तो f क्या आ जाएगा 0 4 इक्वल है 2, x की जगह पे 0 प्लस 5, y की जगह पे क्या लगा देंगे 4। तो ये बच्चों 2 0 0 प्लस 5 4 20 आ गया। अब 0 प्लस 20 क्या आ जाएगा 20 आ गया, यानी कि एफ ऑफ ये ए पॉइंट पे जो ए है 0 एंड 4 पे 20 आ रहा है। अब इस पे चेक कर लेते हैं बी पे। अब एफ एक्स माइनस 8 है, वाई 0 इक्वल है 2 माइनस 8 प्लस 5 वाई 0। तो ये प्लस माइनस माइनस 2 8 16 आ गया। अब प्लस 0, ये माइनस 16 आ गया बच्चों। अब पॉइंट सी पे चेक कर लेते हैं। सी पे क्या है, सी एफ ऑफ 0 माइनस 4 इक्वल है एक्स, तो एक्स की जगह पे 0, ये फिर प्लस 5 वाई की जगह पे माइनस 4 आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 आ गया, ये माइनस 20 आ गया, यानी कि सी पॉइंट पे माइनस 20 आ रहा है। अब डी पे चेक कर ले। अब डी क्या है एफ 4 एंड 0। तो ये हमारे पास 4 एंड 0 पे क्या आ जाएगा, ये 2 x 4, तो ये हमारे पास प्लस 5 0 की जगह इधर आ गई, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 0, ये नहीं बच्चों 8 आ गया। अब ये एक पॉइंट रह गया, इस पे चेक कर लेते हैं। अब f x क्या है 16, y क्या है 12 इक्वल है। अब इसकी जगह पे पुटिंग करें बच्चों, क्या आता है 2, ये 16 प्लस अब 5 y क्या है 12 आ गया। अब 2 16 32 प्लस हमारे पास ये 60 आ गया, यानी कि टोटल क्या आ गया 92। अब जो ये इस पॉइंट पे ना एफ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ एफ इक्वल है 16 12। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हमारे पास यही फाइंड करना था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है ग्राफ की। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, तो ये इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये हमारे पास बच्चों मैक्सिमम पॉइंट एफ आ गया 16, ये 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अब द मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस 3y, 2x plus 5y is less than equal to 30 and 5x plus 4y is less than equal to 20. X is greater than or equal 0, y is greater than or equal to 0. ये कंडीशन दी गई। तो सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसको 2x plus 5y इक्वल है 30, इसको 1 का नाम दे देते, उर्दू में इसको कहते हैं मुतलका मुसावात। अब 5
x प्लस 4y इक्वल है 20। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब यूजिंग मुसावात, यूजिंग इक्वेशन 1, अब 1 को इस्तेमाल करें तो y इंटरसेप्ट, तो बच्चों क्या होगा, x इक्वल है 0, a 2 x की जगह पे 0 प्लस 5y इक्वल है 30। तो 2 0 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5y इक्वल है 30। अब 0 प्लस 5y क्या हो जाएगा, 5y इक्वल है 30 के। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, y इक्वल है 30 डिवाइड 5, 5 1 5 5 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो a पॉइंट आ गया हमारे पास 0, x 0 है और y 6 आ गया। अब सिमिलरली इसी तरह क्या करना है, x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल है 0, तो y की जगह पे क्या कर देंगे, 0 पुटिंग करेंगे। अब 2x प्लस 5y की जगह पे 0 इक्वल है 30। अब 2x प्लस 5 0 इक्वल है 30। अब 2x प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल है हमारे पास ये 30, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, अब 2 1 2 2 1 2 1 कैरी 2 5, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास बच्चों 15 आ गई। अब पॉइंट बी का नाम दे देते हैं 15 एंड 0, x 15 है तो y हमने क्या लिया हुआ है 0, तो ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी आया, अब हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 2, सवाल नंबर 2 को यूज करने लगे। अब इसी तरह y इंटरसेप्ट, तो x इक्वल है 0, इसकी जगह पे 5, x की जगह पे 0 प्लस 4y इक्वल है 20 आ गया बच्चों। अब 5 0 0 प्लस 4y इक्वल है 20। अब 0 प्लस 4y क्या आ जाएगा, ये 4y इक्वल है 20, तो ये बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, y इक्वल है 20 डिवाइड 4, 4 1 4 4 5 तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये c पॉइंट का नाम दे देते हैं, c इक्वल है x 0 है हमारे पास, तो y 5 आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली x इंटरसेप्ट, तो y क्या आया बच्चों 0 आ गया। अब इसकी जगह पे पुटिंग करने लगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 4y की जगह पे 0 इक्वल है ये 20 आ गया। अब जो 5 को x के साथ 5x प्लस 4 0 0 इक्वल है 20, तो ये हमारे पास 5x प्लस 0, तो ये 5x इक्वल है 20 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल है 20 डिवाइड 5, 5 1 5 5 4 तो x इक्वल आया 4 के। तो ये हमारे पास d पॉइंट आ गया, d क्या है 4 एंड 0। तो अब बच्चों इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये देख लेना बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि जो पॉइंट ए बी और सी डी आए हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये देखिए एक मैक्सिमम 15 आ रहा है, तो इसके हिसाब से लाने का वक्फा रख लें हमारे पास। मैं इधर 5 5 का रख लेता हूँ, ये 5, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। अब ये बच्चों -5
माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15, ये 5 ये 10 माइनस ये हमारे पास प्लस 15 है। अब पहला पॉइंट ए क्या है, 0 to 6, एक्स 0 है और वाई हमारे पास 6 आ रहा है, इधर आ रहा है बच्चों। ए पॉइंट क्या आ गया 0 6, तो बी पॉइंट क्या है, बी हमारे पास है 15, अब x 15 आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास b 15 y 0 है, तो y इधर, x भी और y भी 0 इधर होता है। इसको और इसको मिला लें ऐसे, ये मिल गया, ये हमारे पास लाइन 1 का नाम दे देते हैं, इसको भी एरो से शो कर लें। अब c क्या है, c 0 एंड y क्या है 5, अब इधर आ रहा है इसके ऊपर, ये ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो हमारे पास d क्या है, यानी कि d पॉइंट है 4x, ये आ रहा है, तो ये d है 4 एंड 0, ये हमारे पास c पॉइंट ये 0 5 आ, इसको और इसको आपस में मिला दें, ये आ, ये इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अब ये पॉइंट आ गया बच्चों, अब हमारे पास चेक करना है ये टेस्ट ट्रू है या फॉल है। अब टेस्ट फॉल, टेस्ट पॉइंट पे x भी 0 रखे हैं y भी 0, इसको इंटरसेक्ट यानी कि जिस पॉइंट पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये 1 है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब कैसे ये x और y फाइंड करते हैं, ये दोनों सेम बना लेते हैं, ये x बना रहे सेम या फिर y। अब x इधर 2 है इधर 5 है, अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आ जाते हैं। तो इधर मैं लिखने लगा हूं मल्टीप्लाई 5 ऑफ इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई 2 ऑफ इक्वेशन 2। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करना है ऑफ इक्वेशन इस 1 के साथ और मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। आइए इसको कर लेते हैं, पहले इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5y इक्वल है, ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय ये 30। अब इसको दोनों तरफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या हो जाएगी 5 2 10 x प्लस 5 25y इक्वल है 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें 150 आ रहा है, इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिखा हुआ है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ 2 इंटू 5x प्लस 4y इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 2 को 5 के साथ 10x प्लस 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 2 को 4 के साथ 8y इक्वल है 220 40 आ गया। अब इसको 4 का नाम दे दें। अब क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग, अब एक को कैंसिल कर देना है, x को खत्म कर रहा है, मैं लिखने लगा हूं सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, मुसवार नंबर 3 में से 4 को माइनस करना है। अब 3 ये 10x प्लस 25y इक्वल है 150। अब माइनस ये हमारे पास 10x प्लस 8y इक्वल है 40। अब साइन चेंज करेंगे, ये भी चेंज ये भी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से इसको निकाल दें, ये 17
इक्वल है, इसमें निकालेंगे ये भी साइन चेंज हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 1 10 आ जाएगा, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 17 आ गई। अब ये आ गई y की वैल्यू, तो x की जगह पे पुटिंग कर दें, यानी कि जहां जहां y है वहां y की वैल्यू पुटिंग, जो y हमारे पास क्या आ गया 1 10 और 17, ये पुटिंग इन 1, अब पुटिंग इन 1, ये y की वैल्यू 1 में पुटिंग कर दें, 2x प्लस 5 110 डिवाइड ये 17 इक्वल है 30, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस अब 5 50 आ जाएगा और 17 इक्वल है 30, अब 2x इक्वल है 30 माइनस ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस 17, अब 17 एलसीएम आ गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो ये 5 10 आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ कैंसिल 550, तो ये क्या बच जाएगा माइनस 40 और 17, तो ये 2x x इक्वल है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 40 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 2 2 4, यानी कि माइनस 20 और 17 x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम f का नाम दे देते हैं, अब जो f क्या है माइनस 20 और 17, और हमारे पास y क्या है 110 और 17, 110 और 17। अब टेस्ट पॉइंट क्या होगा, अब टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 पुटिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि ये दोनों ट्रू आ रहे थे, अब जब ट्रू आ रहे थे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर ये थी पहली, यानी कि 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, और दूसरी क्या है हमारे पास 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। अब अगर टेस्ट पॉइंट चेक करना है, टेस्ट पॉइंट x भी 0 y भी 0, अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे x भी 0 और y भी 0, हमारे पास 2 0 प्लस 5 0 लेस देन इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब सेकंड क्या थी, यानी कि इनइक्वालिटी ये वाली, इसके अंदर चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारे पास 5x की जगह पे 0 प्लस 4y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 20 आ गया, तो 5 0 0 4 0 0 लेस देन इक्वल टू 20, अब ये 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये दोनों ट्रू है। अब ये देखिए पहले तो लाइन 1 देखें ये इधर आ रहा है, अब लाइन 2 हमारे पास ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लिहाजा ये कॉमन पॉइंट नहीं है, हमारे पास ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला शेड हो जाएगा, ये वाला एरिया हमारे पास वो जो शेड हो जाएगा, तो इसमें अब कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि फिजिबल रीजन ये होता है कि कॉर्नर पॉइंट जहां पे एरिया शेड हो रहा होता है ना, जो जो पॉइंट पे वो हमारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं, एक ये है ये वाला यानी कि 4 एंड 0, एक ओरिजिन एक ये वाला हो गया यानी कि 0 एंड ये 5 है। अब इसके अंदर पुटिंग कर लें बच्चों, अब देखिएगा अब इसके अंदर ये भी 0 ये भी 0 इक्वल है 0 प्लस 3y 0, तो ये क्या आ गया 0 प्लस 0 0 आ गया, f ऑफ 0 भी 0। अब ये पुटिंग कर रहे हैं, x की जगह पे हमारे पास क्या पुटिंग करेंगे ये वाला, यानी कि इधर पॉइंट आ रहा है, अब जो हमारे पास ये देखिएगा ये ओरिजिन पे पॉइंट आ रहा है, ये वाला जिस पे शेड हुआ है ना ये वाला है, तो ये हमारे पास ये C पॉइंट है 0, ये वाला C आ गया, ये वाला हमारे पास D आ गया और ये वाला ओरिजिन O आ गया, तो ये मैंने कॉर्नर पॉइंट दी है, पहले मैंने 0 ले लिया, अब ये ले ले,
अब इसकी जगह पे पुटिंग करेंगे एफ ऑफ एक्स बी 0 और वाई 5 इक्वल है एक्स 0 प्लस 3 वाई की जगह पे 5। अब 0 प्लस 3 5 आर 15, तो 0 प्लस 15 क्या होगा हमारे पास 15। तो ये हमारे पास ए पॉइंट जो आया है 0.5, ये हमारे पास 15 आ गया हो। जो अब ये डी वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट इसके अंदर है, ये हमारे पास f4 एंड 0 इक्वल है हमारे पास, ये x की जगह पे 4 प्लस 3 y की जगह पे 0, तो ये 4 3 0 0 इक्वल है 4 आ गया। तो जो मैक्सिमम किस पे दे रहा है 15 पे दे रहा है, कौन से पॉइंट पे दे रहा है ए पे। हम लिखेंगे मैक्सिमम पॉइंट ये ए इक्वल है 0 to 5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है ए 0 to 5 ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट ए इक्वल है 0 to 5 इक्वल है 15। तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।